कि जल्दी खुलेगा कॉरिडोर? देखो, हम अरदास उनका मन में था कि अरदास करनी है। लांगा खुला था, बहुत खुशियां मनाई थी सबने, तो हम लोग अरदास कर सकते हैं। तो हमने अरदास बाबा नानक ने ही पहले खोला था, उन्हीं को अरदास की। और मन में था कि यही दिन था जब खुला था, कितनी खुशी थी, संगत कितनी खुश होकर जा रही थी। तो इसमें एक दिल से अरदास की है वहाँ जाके। किसी को कोई पेपर नहीं दिया, किसी को कोई कुछ नहीं दिया कि आप कर दो, क्योंकि जब भी हम कोई रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उसको पुट्ठा बना के कह देते हैं ये तो पता नहीं किसके साथ रले हुए हैं, इन्होंने क्यों लांगा खुलवाना है। हम संगत के लिए अरदास करते थे, तो आज भी यही अरदास की है कि गुरु नानक देव जी अपने दर्शन जल्दी करवा दो। उम्मीद की जा रही है कि कोई बड़ा फैसला आ सकता है, एजी या डीजीपी हटाए जा सकते हैं? देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मैं भी उम्मीद, जैसे आप उम्मीद कर रहे हो मैं भी उम्मीद कर रही हूँ। बात पर्सनल लड़ाई की नहीं है, बात एक केस की है जिसको लेके हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को लोगों में जाना पड़ेगा। जब लोगों में जाएंगे वो दो ही बातें पूछेंगे सबसे ज़्यादा, ड्रग्स का मुद्दा में क्या हुआ, बरगाड़ी में क्या हुआ, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कसम खा के, और गुटका साहब, कैप्टन साहब ने अपने हाथ में पकड़ा था और ड्रग्स के मुद्दे को बोला था मैं सॉल्व करूंगा। बरगाड़ी पे हमने जाके वहां जाके कहा था मुद्दा सॉल्व होगा। तो आज अगर ऐसा एजी आ जाए जो सैनी को रिप्रेजेंट कर चुका हो, जो उसको बेल दिलवा चुका हो, जो हमारे लिए अपियर ही नहीं हो सकता, जो ड्रग्स की फाइल को खोल ही नहीं रहा, वो फिर कोर्ट पे डाल रहा है। कोर्ट कह रहा है तुम खोलो, हमने तुम्हें रिपोर्ट दे दी, तुम डर क्यों रहे हो, तुम खोलो। तो इसी बात पे क्या उनके साथ लड़ाई हुई थी, तो अब भी यही लड़ाई है कि उसको खोलो और जो दोषी है उसको पकड़ो। इसमें डरने की क्या जरूरत है? अगर एजी और डीजीपी हटाइए तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस भवन में जाके अपना काम का शुरू करेंगे फिर? देखो, उन्होंने वो जो कहते हैं वही करते हैं। अगर उन्होंने साफ कल यही कहा है कि या तो मैं लोगों में नहीं जाने वाला, कि अगर ये वाला एजी रहे, क्योंकि ये वाला एजी सॉल्व नहीं कर सकता। एटलीस्ट ये तो बताना होगा ना कि हमने कोशिश की, हमने मेहनत की, ये वाला एजी तो जा ही नहीं सकता, पेयर ही नहीं हो सकता। तो जब हम लोगों में जाएंगे, लोग हमें क्वेश्चन करेंगे, तो हम लोगों में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है या मैं प्रधान रहूंगा या एजी बदल दो। सो ये तो पार्टी की मर्जी है। अगर पार्टी को लगता है कि ठीक है इस मुद्दे के साथ कांग्रेस पार्टी जा सकती है लोगों में, तो वो चले जाएं। पर हम जैसे लोग, मैं पहली बार एमएलए बनी थी तो मैंने बादल साहब के साथ कम से कम 100 बार लड़ाई की, मरण व्रत पे बैठी, क्योंकि मुझे लगा, मैंने डॉक्टरी छोड़ के आई हूँ, लोगों के स्टेजों पे खड़े होके प्रॉमिस किया है कि मैं आपकी डेवलपमेंट करवाऊंगी, तो मुझे पैसे चाहिए, तो मैं इसीलिए जाके उनसे लड़ी। मेरा कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी या पर्सनल काम नहीं था, क्योंकि मेरे मुंह से निकला था और मुझे दोबारा लोगों में जाना था। तो जब मैं दोबारा 5 साल के बाद गई तो लोगों ने यही कहा कि मैडम क्यों आए हो, आपको तो वोट हमने दिल से डालनी है। पहले नवजोत सिंह सिद्धू चन्नी के कामकाज की बोल करी, लेकिन अब मनीष तिवारी ने भी कहा कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया, जो चन्नी सरकार है उस पर सही तरह काम नहीं कर सकी, ना ही सुप्रीम कोर्ट में गई है वो। देखो, सबको जल्दी है, मैं आपको कह रही हूँ, हर कांग्रेस वर्कर चाहे वो बोल सकता है चाहे नहीं बोल सकता, पर आज के डेट में चाहे वो किसी पिंड में हो, चाहे शहर में हो, चाहे घर में बैठा हो, उसको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। तो वो चाह रहे हैं कि जो सीनियर लोग हैं इसका कोई ना कोई हल निकालें, ताकि जब हम लोगों पे जाएं, स्टेज पे हर एक जाने ने जाके बोलना है, तो फिर वो क्या बोलेंगे, लोग क्वेश्चन करेंगे खड़े होके कि आप जी मैडम अब ये कह रहे हो, आपने पिछली बार वो कहा था, आपने किया नहीं, तो उसका क्या जवाब देंगे। तो लड़ाई तो इसी बात की है कि इस चीज को सॉल्व कर दो। पीछे ने आज कहा कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के किराए नवजोत सिंह सिद्धू होंगे। उसकी आम आदमी पार्टी के साथ बहुत बनती है, मुझे तो नहीं लगता केजरीवाल उसको बर्दाश्त भी करता है। कि उसको तूने चाय पिया उसके साथ, तुझे जो बताया है ना। एक तरफ अकाली दल कहते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर पे जो अरदास होती है, जो गुरु नानक लेवा संगत वो करती है, जब सिद्धू साहब आज करेगा तो उनको आईएसआई का एजेंट बताया गया, ड्रामेबाज बताया, क्या कहना चाहते हैं? देखो, वो शुरू से ऐसे करते हैं, उनके मन में ये बात की खुद तक चलेगी। अब ये चीज तो भगवान ने दी है, या अब ये कोई इंसान के हाथ में तो होता नहीं कि उसको लगे कि मैं अपनी दोस्त की उस पर जा रहा हूँ। तो एज दोस्ती गए, एज पॉलिटिशियन तो कभी गए नहीं वो वहाँ पे, तो अदरवाइज तो परमिशन ही तुम्हारी बहुत होती हैं। तो एज दोस्त की स्वेरिंग इन पे गए, उन्होंने पूछा क्या कर सकते हैं कि दोनों पंजाब आपस में दोस्ती हो जाए। तो उन्होंने बोला कि अगर लांगा खोल दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर थोड़ी सी ट्रेड शुरू हो जाए तो हमारे जो पंजाब के लोग हैं बहुत फ्लरिश करेंगे। आपको पता है वहाँ पे चीनी का भाव क्या है? 140 रुपए किलो। तो अगर टमाटर और प्याज का क्या भाव है? 80-80 रुपए किलो। तो अगर हमारा किसान यहाँ से सिर्फ ट्रेड ही शुरू कर देना
तो हमारा पंजाब संवर सकता है। तो हमारे मन में सिर्फ ये इच्छा थी कि जो पंजाब के लोग हैं उनका बिजनेस चल पड़े, और लांगा खोल देंगे तो दोस्ती बढ़ेगी, दोस्ती बढ़ेगी तो काम बढ़ेगा। हम उस इच्छा से गए थे। अब हमारे बारे में जो बोलने कोई बोली जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसी पार्टी में टिके नहीं है, तो ये कांग्रेस में टिकेंगे, आप पार्टी ज्वाइन करेंगे, सूत्र बता रहे, वो कह रहे हैं। कह जी आपका जो उनका साथ था ना, बीजेपी के साथ दोस्ती, उसी के कारण हमें छोड़नी पड़ी। हमारे बीजेपी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी तब। हमने बीजेपी को बढ़िया मिन्नतें की थी कि ये लोग चोर डकैत हैं, इनके साथ आपकी नहीं निभेगी, इनको छोड़ दो, अलग से अपनी पार्टी कर लो। तो हम नहीं करते, उन्होंने नहीं सुनी तो हमें छोड़ना पड़ गया। अदरवाइज हम रोज तो पार्टियां छोड़ते नहीं हैं, और हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे। जब जाएंगे भी छोड़ के तो भी कांग्रेसी ही रहेंगे। आई भवानीचा गजर म्हणजे